जय हिंद दोस्तों। तो हम एसपीडी का करंट अफेयर देखते हैं। इस बार जून महीना का देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है कि 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। मतलब कह रहा है कि 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। तो उड़ीसा सरकार ने। कौन? उड़ीसा सरकार ने की है। दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियट स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सेरेना विलियम्स को किया गया है। देखिए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। तो चीन। कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? एशियाई। क्या क्या कह रहा है कि 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष मतलब नंबर 1 स्थान पर कौन रहा? चाइना रहा। अब देखिए, कह रहा है कि 1 जून 2025 को कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। कह रहा है कि त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है, जिसको इको सेंसिटिव जोन शामिल किया गया है, नामित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर। किसको? जम्मू कश्मीर को। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया तो कर्नाटक लगाया है। कर्नाटक लगाया है। अब देखिए, 1 जून खत्म हो गया, 2 जून को। अब देखिए, 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD को मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया था? कह रहा है कि पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन जो है पुणे महाराष्ट्र में किसने किया था? तो अजीत पवार ने किए थे। किसने? अजीत पवार ने किए थे। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन को लॉन्च किया है? टियानवेन-2 मिशन का लॉन्च किया है चीन। चाइना का सब उसी तरह नाम ही रहता है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जून 2025 को किस देश ने हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दक्षिण अफ्रीका का कौन खिलाड़ी है? हेनरिक क्लासेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए, जो आर्मी में अग्निवीर होते हैं उसके लिए 20% पुलिस की नौकरियों में आरक्षित किया गया है, मतलब 20% आरक्षण दिया गया है। तो कौन राज्य सरकार दिया है अग्निवीरों के लिए? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है 3 जून 2025 को किस राज्य ने कुमराम भीम को नया बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो तेलंगाना। किसको? तेलंगाना। कुमराम भीम को नया बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? मिलकर। यहाँ गलती दिया है, मिलकर। यहाँ क्या होना चाहिए? मिलकर। मिलकर। किस देश के साथ ध्रुवीय अनुसंधान, क्या ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। खीर भवानी मेला मनाया गया था जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 जून 2025 को नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता था? किसने जीता था? डी गुकेश जो है शतरंज खिलाड़ी हैं जो नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीते हैं। अगला देखिए, प्रदीप नरवाल ने किस खेल के लिए संन्यास की घोषणा की? तो कबड्डी से खेलते थे पहले। कौन? प्रदीप नरवाल उस संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। तो खेलते थे क्या? कबड्डी। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में 2025 की सूची में कौन सी स्थान पर रहा है? सैन फ्रांसिस्को रहा है टॉप स्थान पर। अब देखिए, 4 जून के चल रहे हैं हम लोग। तो 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को किया गया है। किसको? शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को किया गया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता?
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो किसने जीता? ऑस्कर प्रियाश्री ने जीता है। अब देखिए कह रहा है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क। कह रहा है कि मैसेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं एलन मस्क, जिसका नाम है एक्सचैट। क्या है? एक्सचैट नाम है। किसने किया है? एलन मस्क ने किया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कह रहा है कि 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? एनालेना बेरनबाक को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वोमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? वोमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चाइना में होगा। कहाँ? चाइना में होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वां। कौन से स्थान पर रहा है? 10वां। अब देखिए अगर 5 जून का क्वेश्चन चल रहा है, कह रहा है कि 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, कौन? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो कौन सा सरकार किया है? तो राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित किया गया? मेनार जो है गांव है वो उदयपुर में है और खीचन गांव जो है फलोदी में है। तो रामसर साइट घोषित किया गया है। तो कौन से राज्य का है? तो वो हो जाएगा राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना है? निकारागुआ बना है। कौन? निकारागुआ बना है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6 जून 2025 को किस राज्य ने के राजा खास गांव पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? मतलब कौन सा राज्य का कौन सा वो गांव है राजा खास गांव जो है पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का वो गांव है। कौन गांव? राजा खास गांव। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला जो हैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, टेस्ट, वनडे सभी से मतलब संन्यास की घोषणा की है पीयूष चावला ने। अगला देखिए, कह रहा है कि आरबीआई के रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? कह रहा है कि आरबीआई के रेपो रेट में कितने % की कटौती की गई है? तो 0.50%, मतलब आधा % की कटौती की गई है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? कह रहा है किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू। कौन? किरण रिजिजू जो है पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया था? जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में मोदी ने सबसे ऊंचे, विश्व का सबसे ऊंचे, यहाँ कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो अन्ना मुजीचुक ने जीता। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? अन्ना मुजीचुक। नॉर्वे सबका नाम है। 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को का किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेज़बानी किसने की? तो मेज़बानी किसने की? तो एस जयशंकर साहब हैं जो मेज़बानी की है चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 दिल्ली में की है। क्वेश्चन अगला देखिए, 7 जून 2025 को किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ। किसने जीता है? कोको गॉफ। पहला फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7 जून 2025 को
किससे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणीयविद पुरस्कार मिला है? कह रहा है कि सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किन्हें मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणीयविद पुरस्कार मिला है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को, किसको? यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है। 8 जून 2025 को किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 8 जून 2025 को किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुनड़ी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? तो लद्दाख। कहाँ? लद्दाख किया गया है, लद्दाख। कौन कौन भाषा? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मोटी, पूर्वी आधिकारिक तौर पर भाषा के रूप में नामित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, तो लद्दाख में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जेनेवा। कहाँ किया गया? जेनेवा। 9 जून को देखिए। 9 जून 2025 को किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को। किसको? सारा जोसेफ को किया गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? सारा जोसेफ को। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायता, क्या कह रहा है? पहली महिला राज्यपाल की सहायता उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाठी जो है भारत की पहली महिला वह है कि जो राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंड्रे टुस्के इंडिया 5000 ईयर ऑफ द हिस्ट्री नामक उसने लिखा है, आंड्रे टुस्के। कह रहा है अगला क्वेश्चन, ट्वेन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 16। कितने? तो 16 जीता है। कितने पदक? तो 16 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 9 जून 2025 को महाराष्ट्र ने किस महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस सेवा शुरू की गई है? तो कटेजरी गांव में नक्सल प्रभावित गांव था महाराष्ट्र का, जहां आज तक स्टेट ट्रांसपोर्ट की शुरुआत नहीं की गई थी, जो कि 9 जून 2025 को किया गया 77 साल बाद। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया तो महेंद्र सिंह धोनी को। अब चलते हैं 10 जून को। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? था बिहार। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। कह रहा है कि 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया? 2026 को। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया? तो 2026 को। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में हुआ। कहाँ? पुणे में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कौन है? निकोलस पूरन, जो बल्लेबाजी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 11 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम
अंडर वाटर, ध्यान देना है यहाँ पर, अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कह रहा है कि 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? पांडिचेरी। कौन? पांडिचेरी बना है, पांडिचेरी। नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बना है? तो पांडिचेरी। अब देखिए आगे, 11 जून 25 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला कैवलरी फ्रांस में किया गया। भारत और फ्रांस के बीच, ध्यान से देखना है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कौन है? शक्ति 2025 का कौन सा संस्करण? ये भी पूछता है। 8वां संस्करण का आयोजन किया गया ला कैवलरी फ्रांस में, एक जगह है। अब आएंगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल हैंगर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 131वां स्थान रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कि 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? बम्बई में। कह रहा है कि 12 जून 25 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की कौन सी बैठक? 29वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मुंबई में। कहाँ आयोजित हुई? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच 12 जून 2025 को भारत और किस देश के वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल टाइगर फ्लाई कहाँ संपन्न हुआ? तो हुआ है अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में हुआ। अगला देखिए फिर क्वेश्चन, 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। कह रहा है कि भारत की सेना 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में गेटविल हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? गोविंद मोहन है। बहुत दुखद घटना हुआ था अहमदाबाद में 12 जून को, जिसमें से उस दुर्घटना के विमान के हादसा की जांच के लिए एक समिति के गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद मोहन। गोविंद मोहन है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? था भारत। कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम जो है किस देश की सेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? था भारत। 13 जून 2025 को किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह को 13 जून 2025 को शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायंस शुरू किया है? ऑपरेशन राइजिंग लायंस शुरू किया है? तो इजराइल। कौन किया है? इजराइल ने किया है। कह रहा है कि 13 जून 2025 को किस राज्य ने फेनी को GI टैग में मिलाया है? तो गोवा। GI टैग में मिलाया है किसने? गोवा, फेनी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? नामेडिक, उड़ान बटोर में नामेडिक हुआ था भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया है? करके भारतीय सेना ने सटीक हमला के लिए रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया है?
तो राजस्थान। कहाँ किया है? राजस्थान में। 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो कहाँ में किया? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है, तो कहाँ? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका जीता है। कौन? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एयर इंडिया AI-171 जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुआ, उस जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन। कौन? गोविंद मोहन करेंगे। कह रहा है कि 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदारी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? कह रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम शामिल हुआ है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 15 जून 2025 को भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन? सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान। किसने किया है? तो ओमान ने। आइए आगे देखते हैं, कह रहा है कि 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रशिक्षण का सफल प्रशिक्षण किया? तो कुशीनगर। कह रहा है 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रशिक्षण का सफल प्रशिक्षण किया है? तो कुशीनगर में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? विशाखापट्टनम को। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? तो विशाखापट्टनम को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में। कहाँ होगा? अमेरिका में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोजी गई है? कह रहा है कि किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस को। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है मोदी जी को। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 16 जून 2025 को किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो कौन सा? किसने किया है? तो नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह का लॉन्च किया है। कह रहा है 17 जून 25 को किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो भारत। कह रहा है तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? मतलब जलमग्न मतलब जल में। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेबी का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था? तुहिन कांत पांडे जी को किया गया है। सेबी का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इडुक्की केरल में है, पेरियार के केरल में है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार केरल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। कह रहा है 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल किए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो USA। कौन स्थान पर रहा है? शीर्ष स्थान पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में तो USA रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान, कौन सा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने किया है। किसने? बिहार राज्य सरकार ने किया है। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से
अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सिंधु। ईरान से निकालने के लिए भारत क्या किया है? कौन सा अभियान चालू किया है? ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सिंधु किया है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो कर्नाटक में। अगला देखिए 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में। मानेसर में किया है। इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में। 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए, देखिए कह रहा है कि 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो 3000 रुपये का फास्टैग लॉन्च किया है। 18 जून 2025 को INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम। 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वच्छता शिखर सम्मेलन 2022, कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन तो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नैरोबी में। किस शहर में? नैरोबी में किया गया था। आगे देखते हैं, कह रहा है 19 जून 2025 को किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला था? हैदराबाद में। कह रहा है गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 19 जून 2025 को कौन शहरी स्थानीय निकायों में से एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश बन गया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 19 जून 2025 को WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 71वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 71वां। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर आया है? कह रहा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान जो है रैंक में रहा है? तो IIT दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 19 जून 2025 को देश ने प्राकृतिक आपदाओं को निगरानी के लिए झांगहेन 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो चाइना। किसने? चाइना ने किया है। देखिए आगे, कह रहा है कि 19 जून 2025 को किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइस ने ODI क्रिकेट से संन्यास किया? तो न्यूजीलैंड के हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिक ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कहा कि नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अब देखिए लास्ट चल रहा है, 20 जून चल रहा है हम लोग। कह रहा है 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त बहाल करने की सहमति जताई है? तो कनाडा के साथ। चर्चा में रहा इडुक्की, अभी ये हुआ है पीछे, इडुक्की पेरियार केरल में है। देखिए 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल। 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000। कौन सा? तो केंद्र सरकार ने। कौन? केंद्र सरकार ने कितने ड्राइवर स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 20 जून 2025 को सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइंस प्रदर्शन का नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने। 20 जून 2025 को कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ट बने हैं। कौन? सिंथिया बर्नहार्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा अपनाया है? तो महाराष्ट्र। हिंदी को तीसरी भाषा माना है तो महाराष्ट्र। अगला देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई गई है? तो गिनी में। बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव मतलब यहाँ से बनकर वो गया कहाँ में? तो गिनी में। कह रहा है कि 21 जून 2025 को PM मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। स्विस बैंकों में भारतीय का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीते? तो नीरज चोपड़ा ने। 21 जून 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिक्की बंधनम योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 21 जून 2025 को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 21 जून 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? रेखा गुप्ता ने। अब देखिए आगे कह रहा है कि 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलदी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मिस्र के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर बद्र अब्देलती। 21 जून 2025 को किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? मद्रास हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिली जीन किंग 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 23-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो कौन सा है? कोपेनहेगन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की? तो बिहार सरकार ने। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसको? अरुणाचल। जल विद्युत का दशक 25 से 35 तक का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब जीता है? द हिंदू ने जीता है डिजिटल मीडिया। कह रहा है कि 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में भारत बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाएगा। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेबडेल टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? माया राजेश्वरन ने जीता है। 22 जून 2025 को किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ईरान। ईरान दिया है। आइए अब लास्ट चल रहा है। कह रहा है 23 जून 2025 को अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वियतनाम में। किस देश में हुआ? वियतनाम में। 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो त्रिपुरा। तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना था त्रिपुरा। 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्विज क्लब का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 23 जून 2025 को माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। 23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने ईरानी परमाणु
स्थल पर हमला करने के लिए कौन क्या है? ऑपरेशन मिडनाइट है। 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड। योग नीति शुरू की है तो उत्तराखंड। 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है? तो 23 पदक ने 23 पदक जीता है एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत ने किया है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है तो भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 23 जून 2025 को किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन। किसने? ब्रिटेन दिया है। 23 जून 2025 को सूचना अनुसार INL तमाम का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? यातान शिपयार्ड रूस में किया गया। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू किया है? तो ईरान है। ईरान हटने की तैयारी कर दिया। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? थाईलैंड में। कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 24 जून 2025 को मणिपुर की लिथोई चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 का पदक जीता तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 जून 2025 को किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने। 24 जून 2025 को महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल की शुरुआत की है? तो नव्या नई पहल की शुरुआत की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है 24 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदायों के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और OBC का दर्जा दिया जाएगा। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश में से संबंधित है? तो ग्रीस से। 24 जून 2025 को अबुबाची मेला कहाँ ले गए? अबुबाची बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुबाची मेला कहाँ शुरुआत हुआ? असम में। असम में अबुबाची मेला। कह रहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एशियो रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो चीन में। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि 24 जून 2025 को किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण कोरिया। 25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया था गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में। कहाँ? आगरा में। दक्षिण एशिया। कह रहा है क्वेश्चन अगला कि 25 जून 2025 को भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में। 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में किया गया। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर? आइसलैंड। भारत का स्थान शांति सूचकांक में है 115वां स्थान। अगला देखिए, क्वेश्चन करें कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। 25 जून 2025 को किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ उस्टान गोल्डन स्पाइंट 2025 जैवलिन थ्रो का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा। देखिए, कह रहा है कि 25 जून 2025 को नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जानहवी ने। 25 जून 2025 को किस देश ने महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस। भारत के किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ परमाणु सहयोग समझौता। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने। कह रहा है कि देश का सबसे
वैल्यूएबल ब्रांड बना है टाटा ग्रुप। वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? टाटा। 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग, नीदरलैंड में। पहली क्वांटम कम्युनिटी वैली जनवरी 2025-26 तक कहाँ लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश में। पहली क्वांटम कम्युनिटी वैली जनवरी 2026 का कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। कह 26 जून 2025 को भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया था? केरल में। बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में। 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फ्रांसिस पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश। टेंटेटिव उत्तर प्रदेश को लिस्ट में शामिल किया गया है। सलखन फार्सिंग पार्क। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को। 8 अगस्त को अपना नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। तो 8 अगस्त को। जैव विविधता को चुनौतियों से निपटने के लिए आइकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? था भारत। 27 जून 2025 को किस देश के 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में। किस देश में? तो चमगादड़ की पहचान की गई है तो चीन में। कह रहा है कि 2025 में भारत किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। पीछे हुआ था क्वेश्चन। 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ओजीआई को AIIB एशियन अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष OGI को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 27 जून 2025 को कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? सीतामढ़ी में। कनाडा का फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत। किसने भारत के सबसे पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। आगे देखिए। करेक्ट। 27 जून 2025 को किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत किया? आंध्र प्रदेश ने। 27 जून 2025 को ऐतिहासिक बोनालू उत्सव का शुरुआत किस राज्य ने किया? बोनालू उत्सव तो तेलंगाना ने किया। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है? ऑनलाइन होगा तो मध्य प्रदेश सरकार ने। कह रहा है कि चर्चा में रहा मार्ले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। मार्ले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कह रहा है सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात में। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में? तो गुजरात में। कह रहा है कि अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश में। कह रहा है कि 29 जून 2025 को किस सरकार ने डेटा इंटेलिजेंट यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो पंजाब। 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से? शतरंज से। 29 जून 2025 की अबू बाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में। अबू बाची असम। कौन? अबू बाची। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेला का आयोजन कहाँ? असम में किया गया। कह रहा है कि एक पुस्तक है इमरजेंसी डायनिंग में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया था? नरेंद्र मोदी। इमरजेंसी डायरीज नरेंद्र मोदी के चर्चा किया गया है यात्रा का। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? बिहाली तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब देखिए। कह रहा है कि 29 जून 2025 को राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी है। कौन सा सरकार? महाराष्ट्र ने। कह रहा है कि हर साल किसके जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। कह रहा है कि
30 जून 2025 को एआई संचालित उन्नयन यातायात प्रबंधन प्रणाली में लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? द्वारका एक्सप्रेसवे एआई उन्नति के यातायात प्रणाली से लैस हो गया है। देखिए 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। नवादा, बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। एक पुस्तक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखित? प्रेम प्रकाश द्वारा लिखा गया है। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। अगला दिन देखते हैं अगले महीने का।